ड्रा द लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का हमें क्या ड्रा करना है, लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करना है, बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए कि किसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के पास होता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, सल्फर के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एंड जो ऑक्सीजन होता है उसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप वाइज आप याद कर सकते हैं। ग्रुप 16 का एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये हमारे क्या है, ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं। एंड इसमें जितने भी एलिमेंट हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सबके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सबके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन भी हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है, सल्फर भी है। अदरवाइज आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बना करके भी निकाल सकते हैं। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बनाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो क्या बनेगा हमारा 2,6। सल्फर का बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, इसका होता है 16 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बनेगा 2,8,6। ऑलराइट, तो जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये है लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन किसका, ऑक्सीजन का। एंड सल्फर के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ये है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसको लर्न कर सकते हैं, या तो ग्रुप वाइज लर्न कर लें या फिर ऐसे लर्न कर लें। इसको लर्न करने का ट्रिक क्या है, उ स से टी पो। ठीक है, उ स से टी पो। अब चलते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे, सल्फर S। ऑलराइट, ऑक्सीजन कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, तो जो 2 ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ जाएगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने लिखा ऑक्सीजन। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हमने लिखा ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने लिखा ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑलराइट, ऐसे हम ड्रा करेंगे। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसका 6 इलेक्ट्रॉन लिखिए। जो ऑक्सीजन होता है हमारा मैक्सिमम 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, मिनिमम 1 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है तो उस पर प्लस का चार्ज आता है, और सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो माइनस का चार्ज आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, 6। तो ये हो गया 1 2, यहाँ पे 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे हो गया 5 एंड 6। यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड ये बनाएगा। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑलराइट, इसका कैसे होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें डबल बॉन्ड बना है इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन को वन साइड में रखा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखा देते हैं, डॉट से। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब क्या कीजिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करना है। मतलब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एंड ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे सल्फर की। तो यहाँ पे ये रहा हमारा हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 एंड 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। ऑलराइट, ये ऑक्सीजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का देखें तो इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ऑक्सीजन के पास भी कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ से। ऑलराइट, इसके पास भी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें देखना है सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हैं हमारे सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सल्फर हो गया। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन होता है और ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, जिसके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऑक्टेट में। तो सल्फर के पास यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सल्फर के पास यहाँ पे है 12 इलेक्ट्रॉन और ये है लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। इसको आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये हो गया सल्फर, ठीक है, सल्फर हमने लिख दिया। अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ ऊपर, तो हमने लिखा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देन इधर क्या बना है? सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया हाइड्रोजन के साथ, तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। सेम केस इधर भी है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। नीचे भी सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है? इसके पास 1 2 3 4, तो हो गया ये 1 2 3 4। इसके पास 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। एंड इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर।